जय श्री राम। कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा इतर से संबंध यहाँ पर वैश्य, शूद्र, निषाद, गंधर्व, देवता, अप्सरा, मनुष्य मात्र, राक्षस एवं अन्य सब प्राणी गौरूप ही हैं। संपूर्ण जनता हृदय से समझे कि हम सब मनुष्य गौ माता के ही अंग हैं। इस प्रकार हम लोग गौ माता के शरीर के साथ अपनी एक रूपता देखना सीखें। गौ के शरीर को कष्ट होने पर वह कष्ट हम ही को होगा, ये भाव मन में धारण रखें। यदि कोई मनुष्य गौ को कष्ट देता है या उसे काटता है या और किसी भी तरह से दुख देता है तो वह केवल गौ को ही दुख देता है तथा गौ के दुखी होने पर भी हम सब सुखी रह सकते हैं। यह हीन भाव मन से हटा दें। गौ का हमारे साथ अवयवी और अवयव का संबंध है। हम गौ के ही अंग हैं, इसलिए जो कुछ गौ को मिलता है वह हम ही को मिलता है, ऐसा मानना चाहिए और इसी भावना से गौ का पालन तथा रक्षण करना चाहिए। दूसरे शब्दों में स्वयं अपने ऊपर दुख आने पर जिस लगन के साथ उसका प्रतिकार किया जाता है उसी तीव्रता के साथ गौ के कष्ट को भी दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। गौ एक निरा दूध देने वाला पशु ही नहीं है, प्रत्युत वह हमारा कुटुंब का हकदार है, या ये कहा जाए कि वह मालिक है। ये भाव सदा मन में जीवित और जागृत रहना चाहिए। ऐसा होने से संपूर्ण जगत गौ की पूजा करने लगेगा। ये संपूर्ण जगत ही गौ अर्थात गाय का ही रूप है, इसलिए गौ के साथ किसी एक पदार्थ की तुलना हो ही नहीं सकती है। अन्य सभी पदार्थों को विविध उपमाएं दी जा सकती हैं, परंतु केवल गौ ही एक ऐसा प्राणी है जो अनुपम है, क्योंकि वह प्राणी मात्र की निरुपम माता है, मानव वंशों का पालन करने वाली है और मानव मात्र उसके अवयव हैं। अब प्रश्न उठ सकता है कि उपयुक्त वर्णन से वेद ने किस बात की शिक्षा दी है। इस प्रश्न के उत्तर में निवेदन है कि वेद ने इस सूक्त के द्वारा अहिंसा का उत्तमोत्तम उपदेश दिया है। मनुष्य तो क्या, कोई भी प्राणी अपने आप की कदापि हिंसा नहीं करेगा। सिंह या अन्य हिंसक जंतु दूसरे जीव को मारकर खा जाते हैं। राक्षस भी मनुष्य आदि प्राणियों को खा जाते हैं, परंतु दूसरे के मांस पर निर्वाह करने वाले ये क्रूर प्राणी अत्यधिक भूख लगने पर भी अपनी ही देह के अवयवों को कभी काटकर नहीं खाते। अतः इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को लेकर ही वेद मनुष्य को इस सूक्त के द्वारा गाय और बैल के मांस से पूर्णतः निवृत्त करना चाहता है। ये बात उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाती है। जब संपूर्ण हृदय से मनुष्य अपने आप को गौ के शरीर के अवयव मानने लगेंगे, तब वे लोग गौ या बैल का मांस किस तरह खा सकेंगे, क्योंकि कोई भी जीव अपने शरीर का मांस नहीं खाता। औरों की तो बात ही क्या, निरे आमिष भोजी अथवा नर मांस भोजी मनुष्य भी अपने शरीर का मांस नहीं खाते। इसलिए जो मनुष्य अपने आप को गौ के शरीर का अवयव मानेगा वह गौमांस भक्षण से पूर्णतः निवृत्त होगा ही।